चलिए दोस्तों, समय हो चुका है एक नए वीडियो का और हमेशा की तरह आप लोग का एक इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसके ठीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आईडीबीआई बैंक गो मोबाइल प्लस मोबाइल बैंकिंग ऐप किस तरह से आप बारीकी से मैंने बताया था इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसे किस तरह से इस्तेमाल यानी कि यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा उसी ऐप में आईडीबीआई बैंक के गो मोबाइल प्लस मोबाइल बैंकिंग ऐप में आप किस तरह से एम पासबुक ऐप इस्तेमाल करके आप अपने लेन देन को देख सकते हैं बिना बैंक जाए, यानी कि आपको बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पासबुक मिलता है, सभी को मिलता है। उस पासबुक को जा जाकर बैंक में अपना समय निकालकर वेट करके प्रिंट निकालने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें आप सभी लेन देन, चाहे वो पिछले एक दिन के हो, एक महीने के हो, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जब से आप देखना चाहते हैं आप अपने लेन देन को घर बैठे ही देख सकते हैं, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना देर के आप लोग को ले जाता हूं स्क्रीन पे और सीखिए, समझिए, जानिए किस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन रहता है जिससे आप उस ऑप्शन से मतलब आप उस ऑप्शन को यूज करते हुए क्या क्या कर पाएंगे। तो बारीकी से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि मैंने बारीकी से समझाया है। चैनल पे पहली बार आए हैं, जुड़ जाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। जिसका भी खाता यानी कि आईडीबीआई बैंक में है, अकाउंट होल्डर है वो आईडीबीआई के, तो बहुत लोगों को ये हेल्प करेगी वीडियो अगर आप शेयर करते हैं। तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आप लोग को सिखाता हूं कि इस ऐप को आईडीबीआई बैंक के गो मोबाइल प्लस मोबाइल बैंकिंग ऐप में आप एम पासबुक का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, साथ में एक्टिवेशन और रजिस्ट्रेशन भी किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहां पे नीचे की तरफ आपको सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा। सर्च बॉक्स में क्लिक करके वहां आपको सर्च करना है, जो मैं आपको लाइव सर्च करके दिखा रहा हूं, आईडीबीआई बैंक गो आपको लिखकर सर्च करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। या आईडीबीआई गो मोबाइल भी आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक गो मोबाइल प्लस लिखा हुआ। इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लिए हैं तो सिंपली आपको ओपन पे क्लिक करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रंट में आपको यानी कि सबसे पहला जो स्क्रीन आपके सामने आएगा ये वाला आएगा, गुड इवनिंग, इस तरह का आपको आएगा। और नीचे की तरफ एम पासबुक है, उसको आपको क्लिक करना है। एरो के माध्यम से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। एम पासबुक पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूं, तो वेलकम, तो वहां पर आपको क्लिक करते ही देखने को मिलेगा वेलकम टू एम पासबुक। और यहां पे सबसे पहले बोला जाएगा सिलेक्ट लैंग्वेज, अपनी भाषा को सिलेक्ट कीजिए, इंग्लिश चाहिए या हिंदी। हिंदी में आप कंफर्टेबल है, हिंदी में क्लिक करके ओके करना है। जैसे कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंग्लिश में टिक करके और ओके में क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे ऐप का इंटरफेस इंग्लिश में पसंद है, इंग्लिश में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो ओके करना है आपको भाषा सेलेक्ट करने के बाद। सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, एंटर कस्टमर आईडी और एंटर बैंक मतलब मोबाइल नंबर। सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कस्टमर आईडी कहाँ मिलेगा। कस्टमर आईडी आपके बैंक के चेकबुक में रहता है या बैंक के पासबुक जो बैंक के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। पासबुक में भी आपको कस्टमर आईडी यानी कि कस्ट आईडी जिसे बोलते हैं वो मिल जाएगा और बैंक के चेकबुक में भी आपको कस्टमर आईडी मेंशन रहता है। वहीं से आप अपना कस्टमर आईडी नोट डाउन करके यहाँ एंटर कीजिए, एरो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। और मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपने बैंक में रजिस्टर किया, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में बहुत लोग डुअल सिम वाला मोबाइल यूज करते हैं और वही नंबर डालने में गलती कर देते हैं। तो वही मोबाइल नंबर आपको इस्तेमाल करना है जो आपने बैंक में रजिस्टर किया है, वही नंबर यहाँ पे एंटर करना है। याद से ध्यान से करना है और आई एक्सेप्ट पर आपको टिक मार्क करनी है और रजिस्टर पर सिंपली उसके बाद आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी को भेज दिया गया है। वहां से आप देखकर ओटीपी को देखिए, मैसेज भी आ गया, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। ओटीपी को सही सलामत सही ढंग से एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देनी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन एम पासबुक, सेट एम पिन फॉर इजी एक्सेस, यानी कि आपको एम पिन
को इस्तेमाल करते हुए आप इजी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आपको 4 डिजिट का यहाँ पे एम पिन बनाना है और वही एम पिन हमें, तो यही एम पिन का आप इस्तेमाल करते हुए 4 डिजिट का आप ऐप को ओपन कर पाएंगे ऑलवेज। यानी कि हमेशा यही एम पिन आपको मांगा जाएगा और जब आप एंटर करेंगे तो ऐप आप ओपन कर पाएंगे। तो ये एम पिन वही डालना है जो आपको हमेशा याद रहे और सीरियल से नहीं डालिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि 457872999852 इस तरह से उल्टा सीधा डालना है। ऐसा नहीं 1234567 इस तरह से नहीं डालना है, आपको उल्टा सीधा आपको डालना है कि जिससे कि आपके लिए भी अच्छा रहे, सेफ रहे। तो चलिए हाइड करके मैं भी डाल देता हूं। देखिए 4 डिजिट का मैंने भी डाल दिया है और उसके बाद सेट एम पिन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देनी है। एम पिन को ध्यान से याद रखिएगा, यही एम पिन अब हमेशा काम आने वाला है। तो सेट एम पिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वेलकम आपका नाम शो होने लगेगा और वही एम पिन को आपको इस्तेमाल करना है, एंटर करना जो आपने अभी बनाया। अब यहाँ पे भी आपको वही एम पिन से ओपन होने वाला है। एम पिन डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेन अकाउंट बैलेंस देखने को मिलेगा अपने खाते का। मैं अपने पर्सनल डिटेल को हाइड करके आप लोग को बता रहा हूँ, ब्लर कर दिया हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेन अकाउंट बैलेंस, आपके खाते का नाम, अकाउंट ओपनिंग डेट आपको देखने को मिल रहा होगा। ऊपर में एरो जो पे वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो अकाउंट नंबर के साथ साथ, तो अगर आपने वहां पे अपना एफडी अकाउंट खोला होगा, एफडी आपने किया होगा तो वहां पर आपको एफडी अकाउंट नंबर और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एफडी बैलेंस भी आपका दिखने लगेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आप लोग को ऐप में दिखेगा होम, पासबुक, अकाउंट इन्फो और इंटरेस्ट रेट। तो बारी बारी से मैं आप लोग को बताता हूँ कि किसमें क्या चीज और किस तरह का फीचर देखने को मिलता है। तो होम के बाद जैसे ही पासबुक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर में अकाउंट नंबर रहता है जो हिडन रहता है, उसके नीचे देख सकते हैं फॉर विच पीरियड डू यू नीड स्टेटमेंट। कहने का मतलब आपको स्टेटमेंट लास्ट मंथ का चाहिए तो लास्ट मंथ में क्लिक कीजिए, लास्ट 2 मंथ्स का चाहिए तो लास्ट 2 मंथ में कीजिएगा, लास्ट 3 मंथ्स का चाहिए या लास्ट 6 मंथ्स का चाहिए तो ये आपको बैंक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा अगर जो भी आप उसमें क्लिक करते हैं तो। या आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, चॉइस आपका रहेगा कितने मंथ से चाहिए, कौन से ईयर का चाहिए, स्टार्ट डेट कब होना चाहिए, एंड डेट कब होना चाहिए, तो वो भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपका अमाउंट, मान लीजिए आपको 5000, 10,000, 8,000 के अमाउंट के गैप में देखना है, उसी अमाउंट के बीच का देखना है तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। ट्रांजैक्शन टाइप में केवल आप क्रेडिट का देखना चाहते हैं, क्रेडिट मतलब आपके खाते में पैसा आया या किसी ने भेजा। डेबिट यानी कि आपने खर्च किया या किसी को ट्रांसफर किया यानी कि आपके खाते से पैसा कटा, तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप क्रेडिट का केवल देखना चाहते हैं, डेबिट का देखना चाहते हैं या ऑल दोनों का देखना चाहते हैं। बस ऑप्शन आपके हाथों में है, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, सबमिट नीचे है, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप उस मतलब लेन देन को देख सकते हैं। यानी कि सारी फैसिलिटी आप लोग को इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद बैक आते हैं और नीचे में अकाउंट इन्फो आप लोग को तीसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो खाते का, अकाउंट का जो इंफॉर्मेशन है, सारी डिटेल, अकाउंट नेम, अकाउंट स्टेटस, अकाउंट ओपन डेट, अकाउंट टाइप, कौन सा टाइप है आपके अकाउंट का, स्कीम कोड, मोड ऑफ ऑपरेशन, सारी डिटेल आप लोग को देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी पर्पज से मैंने हाइड कर लिया है, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ में अकाउंट नंबर। और अगला जो है इंटरेस्ट रेट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आईडीबीआई बैंक के वेबसाइट पे ये चला जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम के हिसाब से जो मिलता है सेविंग अकाउंट, सेविंग बैलेंस पे अप टू 1 लाख पे 2.75 मिलता है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में 2.90 मिलता है इंटरेस्ट, एबव 5 से 5 करोड़ के भी सारे डिटेल्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो रोक करके भी देख सकते हैं या आप अपने ऐप में भी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप बैक आएंगे तो ऊपर में 3 डैश देखने को मिलेगा टॉप लेफ्ट पे, पासबुक के बाद, यानी कि पासबुक के लेफ्ट साइड आपको 3 डैश देखने को मिलेगा टॉप लेफ्ट पे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ क्या क्या ऑप्शंस है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो 3 डैश में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले होम देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद नीचे में पासबुक का ऑप्शन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरह से आप पासबुक अपने हिसाब से लास्ट मंथ, लास्ट डेट, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 2 मंथ, लास्ट 3, सारी चीज़ें मैंने बता दी कि टाइम ऑफ पीरियड आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से देख सकते हैं।
उसके बाद दूसरा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा अकाउंट इन्फो। इसके बारे में भी मैंने डिटेल से बता दिया कि आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। अगला है उसका एक्सपेंस मैनेजर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अपने खर्चे को मैनेज कर पाएंगे। आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर में अकाउंट नंबर आपको हिडन तरीके से देखने को मिलेगा, डे, वीक, मंथ, ईयर, इसके हिसाब से आप अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं। अगला जो है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ जनरल सेटिंग आप कर सकते हैं, चेंज पिन कर सकते हैं, लैंग्वेज सेटिंग, लैंग्वेज भाषा बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद अब अबाउट सेक्शन में जाके अबाउट आईडीबीआई बैंक के पासबुक के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जनरल सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग, अबाउट, सारे फीचर्स यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया इंटरेस्ट रेट कैसे आप देख सकते हैं। फीडबैक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ फीडबैक आप सबमिट कर सकते हैं। कहने का मतलब इस ऐप को आप यूज करने के बाद कैसा फील कर रहे हैं उसके अनुसार आप अपने यूज के हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं। 5 बहुत अच्छा, 4 थोड़ा अच्छा, वेरी गुड, 3 अच्छा है, 2 एवरेज है, काम चला हुआ है, 1 नीड इम्प्रूवमेंट, यानी कि इस ऐप में और सुधार करने की आवश्यकता है। तो अपने हिसाब से फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद सबमिट पर जैसे ही फीडबैक देने के बाद सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाता है आपका दिया हुआ फीडबैक। उसके बाद अगला जो है कॉन्टेक्ट अस, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आईडीबीआई बैंक का फोन बैंकिंग नंबर्स आपको देखने को मिलते। तो आप अपने खाते से संबंधित कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी असुविधा हो रही है, इस नंबर पे, फोन बैंकिंग नंबर पर आप टोल फ्री नंबर है, नॉन टोल फ्री नंबर है, डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग नंबर है, यानी कि डेबिट कार्ड आपका खो जाता है, चोरी हो जाता है, गिर जाता है, तो आप उस नंबर पे डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग नंबर पे कॉल करके अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते। तो ब्लॉक करने के बाद अगर डेबिट कार्ड किसी को मिलता है या कोई पाता है तो भी वो गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फोन बैंकिंग नंबर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। खाते से संबंधित कुछ भी सवाल है ऐप से संबंधित तो उसमें आप पता कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगला जो है दोस्तों लॉग आउट, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐप लॉग आउट हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। डू यू वांट टू लॉग आउट, यस या नो? अगर यस करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने फाइनली सीखा कि एम पासबुक ऐप जो आईडीबीआई बैंक का गो मोबाइल प्लस मोबाइल बैंकिंग ऐप में है उसे किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना ना भूले। कोई सवाल है, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ आपको डिटेल से जानना है, इंस्टाग्राम की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट सेक्शन में दे दी गई है। इंस्टाग्राम की लिंक के जरिए ही फॉलो कीजिए और अपने सवालों को कीजिए। कोई छोटे सवाल है आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को हो सके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी वीडियोस इस चैनल पे आप लोग को समय समय पे दी जाती है। चलिए दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक स्टे सेफ।